हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं जो बीए फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर का जो एक सब्जेक्ट है ईवीएस, उसकी सेकंड वीडियो। आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देख ली होगी। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में हम जो है वो है पर्यावरण के घटक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं पर्यावरण के घटक की तो दो प्रकार के होते हैं ये। तो इसमें सबसे पहला एक जो है आपका भौतिक पर्यावरण और दूसरा जैविक पर्यावरण। अब जो भौतिक पर्यावरण है उसको तीन हिस्सों में बांटा गया है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। अगर बात करते हैं हम जैविक पर्यावरण की तो उसको दो हिस्सों में बांटा गया है, एक तो वनस्पति पर्यावरण और जैविक पर्यावरण या जंतु पर्यावरण। तो कुल मिलाकर अगर लेकिन हम एक नॉर्मल वे में बात करें कि हम चार जो है घटक, मुख्यतः रूप से चार घटक को हम पढ़ते हैं, जिसमें है जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल। चलिए स्टार्ट करते हैं वायुमंडल से। जो इस वीडियो में हम वायुमंडल को कवर करेंगे पूरा। तो जो वायुमंडल है उसमें सबसे पहले कुछ परतें होती हैं वायुमंडल की। सबसे पहले होती है आपकी क्षोभमंडल, फिर उसके बाद समताप मंडल और फिर आपका है मध्यमंडल, फिर तापमंडल और लास्ट में बाह्य मंडल। तो ये पांच जो है आपके परत होती हैं। जो पहली है जिसे बोलते हैं हम क्षोभमंडल, इसकी जो ऊंचाई होती है वो 0 से 10 किलोमीटर तक की होती है। तो ये 10 किलोमीटर तक जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये सब जो है इसी के अंडर में आता है। यानी कि जो सारी जैविक क्रियाएं हैं वो 0 से 10 किलोमीटर के अंडर में होती है। लगभग 75% जो वायु का जो मेन हिस्सा है वो यहाँ पर होता है। और इसमें जो वायु के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो होती हैं जैसे धूलकण, जल वाष्प और नाइट्रोजन। लगभग 78% जो भाग है वो नाइट्रोजन है, 21% जो है लगभग ऑक्सीजन है और थोड़ी बहुत आर्गन है 0.93। और अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की तो 0.31 और फिर धूलकण, और इस प्रकार से मिलकर जो है ये जो हवा बनी हुई है। तो ये जो 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई तक जो हवा रहती है इसी को हम क्षोभमंडल कहते हैं। इसी में जो हम रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये सारी जो क्रियाएं हैं वो इसी में हो रही है, जो कि जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही जरूरी है। अगर बात करते हैं कि जमीन से ऊपर जब बढ़ते जाते हैं जो तापमान जो दर है वो जो तापमान है वो घटता जाता है। यानी कि 6.5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से जो तापमान ऊंचाई पर जाने से तापमान घटता है। अब इसी जो तापमान जो घटने की प्रक्रिया है इसको बोलते हैं पर्यावरण ह्रास्य दर। फिर बात करें अगर हम दूसरी परत की तो दूसरी परत है आपकी समताप मंडल। अब समताप मंडल क्या होती है? 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक की डिस्टेंस तक होती है। और इसके बाद अगर इसके बारे में बात करूं कि 10 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल होता है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं 25 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, यानी कि 10 से और 25 गए तो 35 किलोमीटर के आसपास जो आपको मिलेगी ओजोन परत, जो कि पराबैंगनी किरणें जो सूरज से आती हैं जिसकी वजह से हमें स्किन कैंसर हो सकता है। तो यहां पर जो है ओजोन परत यहां पर जो है हमें बचाने का काम करती है। तो इसी वजह से हम इसको ओजोन मंडल भी कहते हैं। तो सेकंड पार्ट है ये आपका। और यहां पर ओजोन लेयर होती है और जो वायुयान जितने भी हैं वो इसी लेयर में जो है जो उड़ते हैं। जो आपने हवाई जहाज देखे हैं वो सारे जो है सेकंड लेयर में जो है उड़ते हैं। अब बात करते हैं थर्ड लेयर की। तो थर्ड लेयर है आपकी मध्यमंडल। मध्यमंडल यानी कि बीच का पार्ट। तो ये मध्य मतलब बीच। तो ये जो बीच में जो तीसरी लेयर होती है इसको कहते हैं हम मध्यमंडल। जो मध्यमंडल होता है वो होता है आपका 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक, लगभग 30 किलोमीटर की जो है डिस्टेंस होता है इसके अंदर। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जितने भी उल्कापिंड हैं यहाँ पर आते हैं। ये बहुत ही एक तरह से गर्म क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी है। ये जो है सूर्य की किरणों को सबसे ज्यादा अवशोषित करने वाला इलाका है जो है मध्यमंडल। लेकिन मध्यमंडल का जो तापमान होता है -100 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक भी चला जाता है माइनस में। उसका कारण यह है कि यहाँ पर क्या है, जो जल वाष्प होते हैं वो बर्फ में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब इन बादलों को जब ये इस प्रकार से जब बर्फ में बदल जाते हैं तो इसे निशादीप्त मेघ कहते हैं। फिर इससे अगला भाग है थर्मोस्फीयर, जिसे हम कहते हैं तापमंडल। तापमंडल 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक जो है फैला हुआ है। यहाँ पर रहस्यमय लाइटें और इस प्रकार का एक सिस्टम है। तो यहाँ जो अणु है वो आयन के रूप में विद्यमान है, इसीलिए हम इसको आयन मंडल भी कहते हैं। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट जो आपकी पांचवी लेयर आती है वो 400 किलोमीटर से ऊपर होती है, जिसको हम बाह्य मंडल कहते हैं। बाह्य मंडल यानी कि सबसे बाहर वाला पार्ट।
और भार्यमंडल जो है इसके अंदर सैटेलाइट अंतरिक्ष यान जो भी उड़ते हैं तो वो यहाँ पर जो है जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं भार्यमंडल। अब बात करें इन पांचों जो, अगर मैं पांचों लेयर की बात करूं तो पांचों लेयर जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए जो है हम इसको जो पढ़ रहे हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेयर नहीं होंगी तो हमारे जो जीवन है वो जीने में दिक्कत आएगी। जैसे अगर मान लेते हम ये जो पहली लेयर है क्षोभ मंडल, अगर वही ना हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। जो दूसरी लेयर समताप मंडल, ये ओजोन, इसके अंदर ओजोन होती है जो पराबैंगनी करने से बचाती है, जो कि हमें काफी सारी जो है स्किन कैंसर और ये बीमारियों से हमें बचाती है। फिर आगे उल्कापिंड, अगर उल्कापिंड कहीं से आते हैं तो तीसरी लेयर उल्कापिंड से बचाती है। चौथी में जो प्रकाश है और पांचवी में जो सैटेलाइट और अंतरिक्षयान जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो। इस वीडियो को देखने के बाद जो अपना चैप्टर रीडिंग करें, आपको जो है काफी कुछ समझ में आएगा। तो वीडियो को देखें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।